हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th के अकाउंटिंग के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। आइए बेसिक्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, मान लो ए है, ए ने बिजनेस को स्टार्ट किया और ए ने बिजनेस स्टार्ट करते समय, ये इसका बिजनेस है, ए ने बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा इन्वेस्ट किया। ए ने बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा इन्वेस्ट किया वो है ₹10 लाख। उसने 10 लाख रुपीस बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेस्ट किया। सबसे पहली बात, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है वो स्टार्ट्स द बिजनेस, उसे हम क्या कहते हैं? वैसे तो उसे बिजनेसमैन कहा जाता है। जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है वो है हमारा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, लेकिन अकाउंट्स में हम उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। इसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस। द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, जो बिजनेस को स्टार्ट करे वो कहलाता है हमारा एंटरप्रेन्योर। हु स्टार्ट्स द बिजनेस, हु स्टार्ट्स द बिजनेस, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है वो कौन कहलाता है? हमारा एंटरप्रेन्योर। वो कहलाता है हमारा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं कुछ लोग, सेम ही चीज है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस। ठीक है, देखिए अब ये जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया है, ये जो 10 लाख रुपीस इसने बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। इसे हम कैपिटल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल। ये कैपिटल कहलाती है। कैपिटल क्या होता है? इट इज अमाउंट और एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है, कोई भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो चीज बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेस्ट करी जाती है उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो 10 लाख रुपीस की उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी। कैपिटल इज अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है, दो चीज पढ़ चुके हैं हम, दो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर इज पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब देखो, बिजनेस का काम क्या होता है? वो आगे से सामान खरीद के लाता है, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और आगे अपने कस्टमर्स को या रिटेलर्स को बेच देता है वो। ठीक है, अब वो जो सामान खरीदता है उसे हम कहते हैं परचेज, और वो आगे जो सामान बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं कि परचेज कितने टाइप के होते हैं और सेल्स कितने टाइप के होते हैं। परचेज हमारे दो टाइप के होते हैं। मान लो ये बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस का काम क्या है? वो आगे मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से सामान परचेज करके लाएगा। सामान परचेज करके लाएगा और आगे क्या कर देगा? उसी सामान को सेल कर देगा। ठीक है, परचेज जो है हमारी दो टाइप की होती है। मैंने आपको बताया था दो टाइप की परचेज होती है। एक होती है हमारी कैश परचेज, एक होती है हमारी कैश परचेज, एक होती है हमारी क्रेडिट परचेज। एक क्रेडिट परचेज होती है, एक होता है कैश परचेज और एक होता है हमारा क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस अपने होलसेलर से, अपने मैन्युफैक्चरर से सामान कैश में खरीद के लाए। कैश में खरीद के लाने का मतलब ये है, उसने होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से सामान ले लिया और बदले में उसे कैश दे दिया। दिस इज कॉल्ड कैश परचेज, जब कैश में सामान खरीद के लाया जाता है। एंड व्हाट इज क्रेडिट परचेज? क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है? क्रेडिट परचेज का मतलब जब सामान उधार पे खरीदते हैं, उधार पे, क्रेडिट पे खरीदते हैं, मींस सामान खरीदा, बोला पैसे कुछ टाइम बाद देंगे, तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेज, जब हम सामान उधार पे खरीदते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही सेल्स भी हमारी दो टाइप की होती हैं। सेल्स भी हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी कैश सेल्स, एक होती है हमारी कैश सेल्स, और एक होती है हमारी क्रेडिट सेल्स। एक होती है हमारी क्रेडिट सेल्स। एक होता है हमारा कैश सेल्स और एक होती है हमारी क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स से आप समझ गए होंगे, जैसे कैश परचेज आपने समझा होगा। कैश सेल्स का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को सामान बेच दिया, बिजनेस ने कस्टमर को सामान बेच दिया और बदले में पैसे ले लिए। सामान बेचा, पैसे ले लिए, इसे हम कहेंगे कैश सेल्स। मतलब सामान बेचा, पैसे आ गए, तुरंत पैसा आ जाता है जब बिजनेस के पास, उसे हम कैश सेल्स कहते हैं। लेकिन क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम चीज। क्रेडिट सेल्स का मतलब ये होता है कि जब हम सामान उधार पे बेचते हैं, जब हम सामान उधार पे बेचते हैं, उधार पे बेचने का मतलब क्या होता है? हमने ये सामान बेचा और बदले में क्या ले लिया? बदले में क्या लिया? कैश नहीं लिया,
बदले में क्या किया, बदले में बोला कि कुछ टाइम के बाद वो पेमेंट करेगा। कस्टमर बोलता है कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेगा, इसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। ठीक है, बदले में कैश नहीं लेते, कैश नहीं आता उस समय, कैश जो आता है वो लेट आता है, थोड़ा कुछ टाइम मांग लेता है हमारा कस्टमर, कुछ टाइम बाद पेमेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। उधार पे सामान जब बिजनेस बेचता है कस्टमर्स को तो उसे क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। आई होप ये आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी। हमने 4 चीजें पढ़ ली। एक एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ लिया, एंटरप्रेन्योर इज पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस। फिर हमने कैपिटल के बारे में पढ़ लिया, कैपिटल इज अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। फिर हमने परचेज के बारे में पढ़ लिया, परचेज मतलब सामान को खरीदना। टोटल 2 टाइप की परचेज होती है, कैश परचेज मतलब जब हम कैश में सामान खरीदते हैं तुरंत पैसा दे देते हैं। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है, जब हम उधार पे बिजनेस सामान खरीदता है तो उसे क्रेडिट परचेज कहते हैं। सेल्स हमारी 2 टाइप की होती है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। कैश मतलब जब हमने सामान बेचा और कस्टमर ने तुरंत पैसे दे दिए, तुरंत पैसा आ गया। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है, सामान बेचा लेकिन पैसा अभी नहीं आया, कुछ टाइम बाद आएगा पैसा। उधार पे सामान बेचा, कस्टमर ने टाइम मांग लिया, उसे हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।